तो सर छोटू राम ने कहा, एक मंडी तुम्हारी दुश्मन है और दूसरा फंडी तुम्हारा दुश्मन है। एक उदाहरण सर छोटू राम जी दिया करते थे कि एक कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा कि पिताजी, मुझे 4 पाए का मांस खाते खाते बहुत अरसा बीत चुका है, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूँ। तो कौवे ने कहा कि बेटा जा, तमाम जानवरों के मीट को इकट्ठा करके ले आ। तो कौवे का बच्चा तमाम जानवरों के मीट के टुकड़े, मांस के टुकड़े इकट्ठे करके ले आया। कौवे ने कहा कि ये सूअर का गोश्त है, इसे तू यहाँ मस्जिद में फेंक दे। ये गाय का मीट है, इसे तू मंदिर में फेंक दे। तो कौवे के बच्चे ने ऐसा किया तो सांप्रदायिक दंगे हो गए, रॉयट्स हो गए, फसाद हो गए और 2 पाए का मांस सड़कों पर बिछ गया। तो कौवे ने कहा कि बेटा जा, 2 पाए का मांस खा। कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी, अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई, अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई कि इस तरीके से हम 2 पाए का मांस खाते हैं और इस तरीके से 2 पाए का मांस हम खाते आए हैं, तो आदम जात कौवा जात को खत्म कर देगी। तो कौवे ने कहा कि बेटा 1000 साल हो चुके हैं हमें इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते खाते, लेकिन आज तक हमारी चाणक्य नीति को, हमारी कौटिल्य नीति को, हमारी राजनीति को आदम जात समझ नहीं पाई है। तो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि ये फंडी तुम्हारे दुश्मन हैं। इन्हीं फंडियों के बहकावे में आकर 1947 में भाई ने भाई को मारा। इन्हीं फंडियों के बहकावे में आकर 1984 में भाई ने भाई को मारा। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहां जो है भाई ने भाई को मारा। तो जब ये भाई भाई को मारता है फंडी के बहकावे में आकर, ये बात दास को समझ में आई और दास ने 2015 में एक जत्थेबंदी बनाई, यूनियनिस्ट मिशन। तो जब हमने ये जत्थेबंदी बनाई तो इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो 2016 में, फरवरी 2016 में जब हरियाणा के अंदर जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला, उसमें गवर्नमेंट ने मुझे 7 केसेस में फॉल्सली इम्प्लीकेट करके झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया और मैं लगभग 3.25 साल, 3 साल 9 महीने रोहतक की सुनारिया जेल में रहा। वहां मुझे एक बात समझ में आई, मैंने अखबार में पढ़ा, मोहन भागवत की एक स्टेटमेंट आई कि 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो अगर 800 साल में इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है, तो आज इस देश में मुसलमानों की सरकार नहीं, आज इस देश में ईसाइयों की सरकार नहीं, सिखों की सरकार नहीं। खुद मोहन भागवत कह रहा है कि हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो क्या वजह रही? ये मुझे जेल में समझ में आया कि मेरा जन्म भी हिंदू जाट परिवार में हुआ, तो हिंदुओं की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। तो वहां मुझे समझ में आया कि ये लोग हमें, माने जाटों को, किसान कमेरों को हिंदू नहीं मानते। ये केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं जब हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो, जब हमें सिखों के खिलाफ लड़वाना हो। और फिर मैंने अपना जो है अपने इस बात को रिट्रोस्पेक्टिव वे में अंतर्मुखी होकर जेल के अंदर सोचना शुरू किया। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी का नाम, मेरे फादर का नाम चौधरी सुबेर सिंह, मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरे नाना जी का नाम चौधरी रिसाल सिंह, मेरी दादी का नाम राम कौर। माने मेरी पूरी एंसेस्ट्री में, पूरे कुर्सीनामा में सिंह और कौर के सिवाय मुझे कोई नजर नहीं आया। वहां मुझे ये बात समझ में आई कि इन्होंने मुझे जेल में इसलिए डाला है क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो नानक पंथी थे, मेरे पूर्वज जो थे वो सिख थे। तो वहां मैंने ये संकल्प लिया, मैंने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी, मैं आपके चरणों में ये अरदास करता हूँ कि मैं अपने पिछोकड़ को पहचान चुका हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो सिख थे। तो मैं आपके चरणों में अरदास करता हूँ कि आप मुझे जेल से निकालिए। मैं, हे बंदी छोड़, आप मुझे जेल से निकालिए। मैं आज ही सिक्खी को जो है अपने मन से, अपनी आत्मा से धारण करता हूँ। और I believe in miracles.
मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे 7 केसों में, छोटे से लेके बड़े केसेस में, माने आज भी 3 केसेस मेरे ऊपर सीबीआई में चल रहे हैं और 4 केसेस रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, जहां मेरी जमानत पिछले 3 साल 8 महीने से एक भी मुकदमे में मेरी जमानत नहीं हुई थी। जब मैंने अरदास की तो मेरी जमानत जो है 1 महीने में गुरु महाराज गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह की कृपा से 7 के 7 मुकदमों में हो गई। सत श्री अकाल। मैं बाहर आया तो मेरे पिताजी ने कहा, क्योंकि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उन्होंने कहा कि बेटा जो काम तुमको बहुत पहले करना चाहिए था वो काम तुमने आज कर दिया है, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे पूरे परिवार ने इस बात का इस्तकबाल किया। मैं गुरुद्वारे में गया और उसके बाद मैं सिक्खी स्वरूप में आया। तो किसान मूवमेंट जब चला तो हम लोग, चूंकि जाट रिजर्वेशन मूवमेंट के अंदर हमारा सरकार ने दमन कर दिया था, तो हमें किसान मूवमेंट से बहुत ज्यादा हौसला हुआ और उस हौसले की वजह से आज जो है मैं यहाँ इस मंच से ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर न इस देश में और पूरी दुनिया में रामलीला और कृष्ण लीला को नहीं चलेगी। रामलीला कृष्ण लीला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गुरु नानक देव जी की लीला चलनी है। और पूरी दुनिया के अंदर 96 करोड़ी खालसा बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि जितनी हमारी जाट कम्युनिटी है वो ये समझ चुकी है किसान मूवमेंट के बहाने से, किसान मूवमेंट के माध्यम से, कि हम लोग बेसिकली सिख हैं, हमारा पिछोकड़ सिख है। वो तो आर्य समाज के माध्यम से और इस तरीके के अन्य संगठनों के माध्यम से हम लोग बीच में भटक गए थे, और आज पूरी जाट कौम जो है वो सिक्खी में आना चाह रही है। उस तरफ भी मैं सभी महापुरुषों से ये निवेदन करता हूँ, या आपके जो है आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो जाट कम्युनिटी की बेल्ट है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, जो कभी बाबा जो है बघेल सिंह ने जिनको साथ लेके दिल्ली को फतेह किया था, तो आप उस तरफ भी ध्यान दें। वहाँ पूरी कौम जो है वो सिक्खी के पासे तुरने को तैयार बैठी है। और जो फंडी है वो हमें आपस में लड़वाना चाह रहा है SYL के मुद्दे पर। मैं ये आप सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि SYL कोई मुद्दा नहीं है। अगर हरियाणा पंजाब एक हो जाएं, अगर ये सारा भाईचारा हमारा एक हो जाए, तो हम तो गंगा के पानी को जो है वो जो कुरुक्षेत्र में और रोहतक में और श्री अमृतसर में ला सकते हैं। कहाँ हम जो है SYL के पानी पर लड़ रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि हरियाणा का पानी मुनक नहर से होता हुआ जो दिल्ली में जा रहा है वो मुद्दा है, SYL कोई मुद्दा नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हरियाणा पंजाब के अंदर हम लोग भाईचारा तैयार करेंगे, और ये जब भाईचारा बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। तो यही मुझे कहना था, और मैं बाबा गुरमीत सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे दास को समय दिया और मैं अपनी बात को आप सब भाइयों के सामने, बुजुर्गों के सामने रख सका। भाई अमृतपाल सिंह से अभी बात हुई है, वो आएंगे यहाँ पर कुछ देर में, तो हम लोग जो है उनके भी विचार सुनेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।